देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। पुस्तक नंबर 2। इसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं नारी का शील राष्ट्र की संपत्ति। गुरुदेव बताते हैं कि नारी का शील जो है सारे देश की शील और संपत्ति है। उसका अपहरण करने वाला देशद्रोही माना जाना चाहिए और एवं हमेशा वह कठोर सजा का हकदार होना चाहिए। कैसोविया गणराज्य के एक बड़े नगर ग्विन पापर में 4 व्यक्तियों को एक स्त्री के साथ बलात्कार करने के मामले में मृत्युदंड की सजा दी गई। इस मुकदमे की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि किसी भी वकील ने इस मुकदमे की पैरवी करना स्वीकार नहीं किया। सुनवाई कुल 4 दिन हुई और 5वें दिन निर्णय देकर 6ठे दिन चारों अपराधियों को निर्णयानुसार शूली पर चढ़ा दिया गया। इस तगासे के अनुसार 19 वर्षीय युवती मेट्रन बावीना किसी काम से बाजार जा रही थी। विद्यालय और सड़क के बीच थोड़ा फासला पड़ता था। वहीं अभियुक्तों ने उन्हें पकड़ लिया और बंदूक दिखाकर उन्हें डराया। उसके बाद बलात्कार किया। तुरंत बाद ही चारों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया। युवती की शिनाख्त के अतिरिक्त कई अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण भी थे, जिनके कारण सभी चारों बदमाशों को अब पकड़ा गया था और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया। जब मामला अदालत में आया उस समय सर्वप्रथम आदर्श उपस्थित किया एडवोकेट संघ ने, जिनकी तुरंत बैठक की गई। बैठक के अध्यक्ष की इस अपील पर कि जहां तक अन्य सामाजिक मामले हैं उनमें थोड़ी बहुत असमानता हो सकती है, पर स्त्रियों की सुरक्षा और उनके शील की रक्षा सारे समाज के लिए एक सी ही है। हम यह कभी सहन नहीं कर सकते कि जिन स्त्रियों के चरित्र के कारण हम पुरुषों का भाग्य और चरित्र निर्मित होता है, उनको लोग बंदूक से डराकर पथभ्रष्ट किया करें। यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ विश्वासघात है। इसलिए ऐसे प्रत्येक दुराचरणशील व्यक्ति को कभी भी नहीं माफ़ किया जाना चाहिए। हमें ऐसे तत्वों को दंड दिलाने में मदद करनी चाहिए। सभी वकीलों की एक ही राय थी। यह वस्तुतः प्रबुद्ध व्यक्तियों की विवेकशीलता की विजय थी। यदि अन्य अच्छे लोग भी इसी तरह संगठित होकर बुराइयों से प्रतिरोध करें तो बुराइयों के अंत होने पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। अपराधियों को जब पहले दौर पर ही सहयोग ना मिला तो अभियुक्त बुरी तरह घबरा गए। सामाजिक अपराधों में जिनकी प्रवृत्ति होती है वे लोग वास्तव में अपने विकास की सामग्री भी समाज से ही पकड़ते हैं। इस दिशा में कड़ाई बरती जाए और अपराधी चाहे वह बलात्कार के मामले का हो या चोरी का, उसको किसी भी प्रकार का समर्थन और सहयोग ना दिया जाए। तो अभी संसार में सब जगह इतनी व्यवस्था है कि बुरे लोगों को दंड मिले बिना ना रहे। वकील ना मिले तो जनता में अपराधियों को जो सहयोग करने वाले तत्व थे उनकी भी हिम्मत टूट गई और एक भी गवाह या सबूत अपराधियों को ढूंढे ना मिला। लोकमत वकीलों के निर्णय से प्रभावित होकर अपराधियों के विरुद्ध हो चुका था। जजों पर भी इस वातावरण की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया हुई। इस मामले के लिए 3 जजों की ज्यूरी तुरंत फैसले के लिए बैठाई गई। उसने भी अपना कठोर रवैया अपनाया। मौत की सज़ा का निर्णय सुनाते हुए विद्वान जजों ने बड़ा उपयुक्त न्याय किया और लिखा, नारी का शील सारे देश की शील और संपत्ति है। जो उसका अपहरण करता है उसे देशद्रोही की कोटि में रखा जाना चाहिए। इसलिए जो सज़ा राष्ट्रद्रोह करने वाले को मिलनी चाहिए उससे कम इन अपराधियों को नहीं। मामले की सुनवाई से अपराध सिद्ध हो गया है, इसलिए चारों अभियुक्तों को फांसी की सज़ा दी जाती है। इस मामले के तुरंत बाद व्यभिचार के मामलों का औसत कैसोवोनिया में एकदम गिर गया है। हमें भी यह सोचना चाहिए, क्या भारतवर्ष में ऐसा प्रयोग संभव है? क्योंकि इन दिनों यहाँ बुरे लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो देखिए, कुछ लोगों के प्रयास से, वकीलों के,
जो उन्होंने उस लड़की का साथ दिया और जो गलत लोग थे उनका साथ नहीं दिया, उनके उनके लिए कोई भी वकील नहीं खड़ा हुआ, तो उस लड़की को न्याय मिल गया। धीरे धीरे जनमत भी उनके साथ हो गया। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए, समाज के जो भी लोग अच्छा कर सकते हैं समाज में, वो बुरे लोगों का साथ कभी ना दें। तो धीमे धीमे बुराई का अंत होता ही चला जाएगा। आगे गुरुदेव बताते हैं, निराश्रितों की आश्रयदाता सिस्टर डुस्ले। ब्राज़ील में सिस्टर डुस्ले जो हैं वो एक करुणा का, सहृदयता का और उनकी दया के बारे में ही ये छोटी सी कहानी है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के बहिया नगर की एक पुरानी सी सड़क पर सिस्टर डुस्ले चली जा रही थीं कि उन्हें एक करुणाजनक पुकार सुनाई दी, सिस्टर मुझे मरने से बचाओ। सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक फटी चटाई पर एक 12 वर्ष का लड़का मलेरिया ज्वर से कांप रहा था। सिस्टर ने झुककर उसके सर पर हाथ रखा तो देखा वह तप रहा है। यद्यपि सिस्टर डुस्ले को अपने कन्वेंट होता है जहाँ लेडी साधु जो होती हैं उनका मठ, यद्यपि सिस्टर डुस्ले को अपने कन्वेंट में अध्यापिका की ट्रेनिंग दी गई थी और वह नर्स के काम से अनजान थी, फिर भी इस निराश्रित पीड़ित बालक को देखकर उनकी करुणा का बांध टूट गया। पर प्रश्न यह था कि वह इस बालक को कहाँ रखें, क्योंकि उनका अपना कोई निजी घर न था। उन्होंने सामने निगाह दौड़ाई और देखा कि बहुत सी गरीबों की रहने की गंदी कोठरियाँ खाली पड़ी हैं और देखा कि मालिकों ने उनको बंद कर रखा है। उसने एक राहगीर से कहा, इनमें से एक कोठरी को मेरे लिए खोल दो। राहगीर खिड़की को तोड़कर भीतर घुस गया और दरवाज़ा खोलकर भाग गया। सिस्टर उस लड़के को कोठरी के भीतर उठाकर ले गई और शीघ्र ही कन्वेंट में जाकर उसके लिए कुछ दवा, पथ्य और एक झाड़ू लेकर फिर वहाँ पहुँची। उसने अपने हाथ से उस गंदी कोठरी को साफ किया, लड़के को दवा देकर आराम से लिटा दिया। सिस्टर डुस्ले के करुणापूर्ण कार्य की चर्चा फैली तो अन्य बीमार असमर्थ व्यक्ति भी उनके पास अब आने लगे। जब वह कोठरी भर गई तो दूसरी कोठरी खुलवाई गई और उसमें बीमारों को रखा गया। इस प्रकार जब 5 मकान बीमारों से भर गए तो उनके मालिकों ने सिस्टर डुस्ले के विरुद्ध अदालत में दावा कर दिया और उन्हें मकान से हट जाने की आज्ञा दी। जब उसने गिरजाघर के बाहर खुले हुए बरामदों में टूटे फूटे बक्स और कनस्तर आदि खड़ा करके उसमें बीमारों को रखा, पर गिरजाघर में आने वालों को भी इतने बीमारों, लूड़े लंगड़े लोगों का दृश्य बुरा लगने लगा। वहाँ से भी उन्हें हट जाने के लिए कहा। सिस्टर डुस्ले ने देखा कि एक सरकारी मार्केट खाली पड़ा है तो सब बीमारों को वो उसी में ले जाकर ठहरा दिया, पर 10-15 दिन में ही म्यूनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारियों ने उनका वहाँ रहना भी असंभव कर दिया। अंत में उसने अपने कन्वेंट के पास ही एक गली में बीमारों के रहने की व्यवस्था कर दी। जब वह स्थान भी भर गया तो वहीं पुराने मुर्गी पालन गृह में उनको स्थान दिया। वह प्रार्थना करके डॉक्टरों से इन बीमारों की बिना फीस से चिकित्सा करवाती और जब आवश्यकता पड़ती तो उनसे ऑपरेशन करने का भी आग्रह करती थी। इस प्रकार इस दयालु देवी के आश्रित दीन दुखी लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई, क्योंकि नगर की 7 लाख आबादी में से 1 लाख व्यक्ति सड़कों और गंदे स्थानों में पड़े जीवन व्यतीत करते थे। सिस्टर डुस्ले प्रतिदिन लगभग 100 व्यक्तियों को भोजन और सोने का स्थान देती और अपने हाथों से उनकी मरहम पट्टी और सेवा शुश्रूषा करती। जब इन अनाथ बालकों और निराश्रित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती ही चली गई और किसी ने कूड़े खाने में फेंका हुआ एक शिशु भी उनको लाकर दे दिया, एक मरणासन घायल व्यक्ति भी उनकी शरण में आ पड़ा, तो बहिया नगर से उनको प्राप्त होने वाले साधन अपर्याप्त सिद्ध होने लगे।
तब वह उत्तरी अमेरिका वालों से सहायता प्राप्त करने का विचार करने लगी। इसी बीच एक दिन जनरल मोटर्स के प्रतिनिधि ने उनको सूचित किया, मुझे आज सड़क पर पड़ी एक बीमार स्त्री मिली है। मैं उसके लिए व्यवस्था करने की दिन भर कोशिश करता रहा, पर कहीं स्थान न मिल सका। क्या आप उसे रख सकेंगी? 20 मिनट के भीतर ही डुस्ले भागती हुई वहां पहुंची और उस स्त्री को, जो लगभग बेहोश थी, एक ट्रक में लिटाकर अपने यहाँ ले आए। जनरल मोटर्स के प्रतिनिधि को, जिसने निराश्रितों के इस अस्पताल का दृश्य देखा था, बड़ी लज्जा अनुभव हुई कि हम साधन संपन्न जो काम ना कर सके, वह इस साधन रहित सिस्टर ने कर दिखाया है। इसी समय उसने इस कार्य में सहयोग देने का निश्चय कर लिया और अपने अमेरिकन मित्रों की एक सहायता कमेटी बना ली। इन लोगों ने अमेरिका की परोपकारी संस्थाओं से लिखा पढ़ी शुरू की। कुछ ही दिनों में डेट्रियट के वर्ल्ड मेडिसिन रिलीफ इंस्टीट्यूट की ओर से दवाइयाँ भी आने लगी। फूड एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खाद्य पदार्थ भेजे गए। कैथोलिक रिलीफ सर्विस की तरफ से बहुत सा सूखा दूध और कपड़े प्राप्त हुए। धीरे धीरे डुस्ली के सहायकों की संख्या बढ़ती चली गई और उसने गरीब रोगियों के लिए एक नई इमारत बनवाकर उसमें 150 बीमारों के रहने की व्यवस्था कर दी। वह सड़कों पर चलते फिरते अनाथ और आवारा लड़कों को खाना और कपड़ा देकर सभ्य और शिक्षित बनाने का भी प्रयत्न करती रहीं, जिससे वे समाज के लिए अभिशाप न होकर उपयोगी सदस्य बन सकें। देखिए, उनके दृढ़ निश्चय से, जो कि उनका एक नर्स का उनका काम भी नहीं था, वो तो एक तरह से साध्वी थी, बट एक बीमार बच्चे की 12 साल का बच्चा, जो उनको सड़क के किनारे, जब वो अपने उसमें जा रही थी कन्वेंट में, सड़क के किनारे उनको बीमार मलेरिया से तड़पता हुआ बच्चा, कांपता हुआ बच्चा मिला। उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं इसकी मदद करूं, और धीरे धीरे उनका ये कार्य इतना बढ़ गया कि पहले लोगों ने सहयोग नहीं किया उनको। कई जगह से, एक जगह उन्होंने अपने लोगों को, जो असहाय थे, जो बीमार थे, उनको रखा, वहाँ से हटा दिया, दूसरी जगह से हटा दिया, तीसरी जगह से हटा दिया। आखिर में लोगों को समझ में आया, लोग उनका समर्थन करने लगे और इस तरह उन्होंने अनेकों लोगों की सहायता करी और जीवन भर वो करती रही। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, अंतः से निसृत करना ने दिशा धारा ही बदल दी। ये सिस्टर एलिजाबेथ कैनी की कहानी है, जिन्हें उनकी चिकित्सा सेवाओं के लिए अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। वह ऐश्वर्य में ही जन्मी और पली थी। अभाव, असुविधा, दुख, दारिद्र्य से उसका कभी पाला ही ना पड़ा था। खेल कूद, अलमस्ती में बचपन बीता। किशोरावस्था में उसने प्रवेश किया। प्रकृति के अंतराल में बिखरे सौंदर्य का दर्शन करना उसका प्रिय शौक था। शहरी जीवन को छोड़कर वह एकाकी ही घोड़े पर सवार होकर दुर्गम वन प्रदेशों, ग्रामीण क्षेत्रों की सैर की ओर निकल जाती थी। तब 1910 का वर्ष था। वह ऑस्ट्रेलिया के एक आदिवासी क्षेत्र में सैर के लिए घोड़े पर सवार होकर निकली। एकाग्रता भंग हुई। एक झोपड़ी से आती हुई बच्चों की तेज रुदन की आवाज़ सुनकर। शायद दूसरी कोई आवाज़ होती तो ध्यान नहीं देती, पर ना जाने कौन सी प्रेरणा उस रुदन के साथ जुड़ी हुई थी कि बरबस ही हाथ घोड़े की लगाम पर उसे रोकने के लिए चला गया। उसने घोड़े को रोका, नीचे उतर गई और चल पड़ी उस झोपड़ी की ओर, जिधर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। आज उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसकी अंतरात्मा रो पड़ी। घास फूस के एक छोटे से झोपड़े में 6 बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे। सबको तेज बुखार था। जमीन पे नाम मात्र का चीथड़ों का एक बिस्तर था। एक वृद्धा झोपड़े के एक किनारे में बैठी हुई खांस रही थी। लगता था जैसे वह भी कुछ ही दिन की मेहमान है, जिसे अब तक वैभव और ऐश्वर्य ने अवकाश ही नहीं मिलता था। जिसे अब तक वैभव और ऐश्वर्य से अवकाश ही नहीं मिलता था, आज उसे पता चला कि संसार में दुख, कष्ट, दैन्य, दारिद्र्य भी कम नहीं है। भीतर का मातृत्व,
बच्चों की कार्णिक दशा देखकर उमड़ पड़ा। वृद्धा से उसने बच्चों के विषय में विस्तृत जानकारी ली तो मालूम हुआ बच्चों के माता पिता हैजे के शिकार हो गए हैं। बच्चों में से 4 लकवा से ग्रस्त हैं। अभिभावक के नाम पर मात्र वृद्धा ही जीवित बची है, वह भी क्षय रोग की शिकार है। युवती की अंतरात्मा ने प्रश्न किया, इनकी देखभाल कौन करेगा? क्या ये इसी प्रकार कष्ट और पीड़ा से दम तोड़ देंगे? भीतर से आवाज आई, नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तेरे रहते ये मासूम बच्चे अकाल मृत्यु की गोद में सो जाएं? ऐसा संभव नहीं। आज युवती को ऐसा लगा मानो उसे इसी कार्य के लिए यहाँ भेजा गया हो। तुरंत घोड़े पर बैठी, एड़ लगाई और निकटवर्ती एक चिकित्सक के पास जा पहुंची। घोड़े पर ही साथ में बिठाकर वह चिकित्सक को कुछ ही समय में ले आई। आवश्यक सामयिक उपचार करने के बाद चिकित्सक ने कहा, बच्चों की स्थिति तो बहुत गंभीर है, उन्हें स्थायी देखरेख एवं सेवा शुश्रूषा की जरूरत है। युवती ने कहा, डॉक्टर साहब आप चिंता ना करें, इनकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। निरंतर की भाव भरी सेवा का परिणाम यह निकला कि सभी बच्चे ठीक हो गए। उसने अनाथ बच्चों को अपने परिवार का अभिन्न सदस्य बना लिया। पर उसे अब मात्र इतने से संतुष्टि नहीं मिली। उसने अपने भावी जीवन के विषय में एक क्रांतिकारी निर्णय ले लिया। वह नर्सिंग की ट्रेनिंग के लेने लगी। उसे पीड़ितों की सेवा से जो आंतरिक संतोष और आनंद की प्राप्ति हुई, अब वह गंवाना नहीं चाहती थी। अध्यवसाय द्वारा उसने अपनी योग्यताएं बढ़ानी आरंभ कर दी। प्रयास से कुछ भी असंभव नहीं है। इस सत्य को युवती ने एक कुशल चिकित्सक के रूप में अपनी योग्यता विकसित करके दिखा दिया। सगे संबंधियों ने उसे विवाह कर लेने का परामर्श दिया, पर उसने उत्तर दिया, जब सारा संसार ही दीन अवस्था में पड़ा हो तो कुछ ऐसे व्यक्ति ही निकलने चाहिए जो सांसारिक सुखों को स्वेच्छा से त्याग कर अपने आप को जन सेवा के कार्यों में नियोजित कर सके। मेरे लिए दुखियों की सेवा ही शादी है। सिस्टर एलिजाबेथ केनी के नाम से प्रख्यात इस महिला को सारा विश्व जानता है। अनेकों विश्वविद्यालयों ने उसकी चिकित्सा सेवाओं के लिए उसे डॉक्टरेट की उपाधि से भी विभूषित किया। तो ऐसी थी सिस्टर एलिजाबेथ कैनी, जिनका जीवन, प्रारंभिक जीवन जो है पूरे ऐश्वर्य में बीता था, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जीवन में कि उन्होंने 6 बीमार बच्चों को देख के और उनके वृद्धा जो उनकी पालन करता थी, अभिभावक थी, उनको देखकर उनकी जीवन की दिशा ही बदल गई। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, फ्रांस की लक्ष्मीबाई जोन ऑफ आर्क, जिनके अदम्य साहस, वीरता, लगन, दृढ़ मनोबल के कारण ही फ्रांस की रक्षा शत्रुओं से हो सकी, जिन्हें जॉन ऑफ आर्क से भी सम्मानित किया गया। इंग्लैंड के भयंकर आक्रमण से फ्रांस के सैनिकों का मनोबल टूटता जा रहा था। सैनिक ही नहीं, वहाँ के हर नागरिक को यह विश्वास हो चला था कि अब फ्रांस को कोई नहीं बचा सकता। गुलामी की जंजीरें पहननी ही पड़ेंगी। युद्ध तो जारी ही था, पर चारों ओर से पराजय की खबरें भी आ रही थीं। आत्मविश्वास इस कदर गिर गया था कि दुश्मनों से संघर्ष लेने का कोई कारगर उपाय सोचते ही नहीं बन पड़ रहा था। स्थिति बिगड़ती देखकर फ्रांस के राजा चार्ल्स अब समर्पण की बात सोचने लगे, ताकि कम से कम नरसंहार तो रुक सके। सामान्य व्यक्ति निराश और हताश हो चुके थे, पर वह युवती किसी दूसरी ही मिट्टी की बनी हुई थी। उसकी नसों में देशभक्ति का रक्त प्रवाह प्रवाहित हो रहा था। यह जीवन भी किस काम का जो मातृभूमि के लिए देशवासियों के काम ना आ सके। गुलामी में जीने से तो मरना बेहतर। कायरों की तरह समर्पण कर देने और सदा के लिए पीड़ितों की लानत सहते रहने की अपेक्षा तो लड़ते हुए मर मिटना ही कहीं अधिक श्रेयस्कर है। जैसे जैसे ये विचार उसके मन मस्तिष्क को आंदोलित करते, उसी अनुपात में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा प्रबलित हो उठती। बाजुएं फड़कने लगती, स्वाभिमान हुंकार मारता,
दुश्मन से लोहा लेने के लिए उसके पास न शस्त्र थे, ना ही सैनिकों का संगठन। अकेले वह करे भी तो क्या। पर एक विचार मन में कौन था, क्यों ना चार्ल्स को अपनी योजना बताई जाए। घर पर बिना किसी को बताए वह चल पड़ी फ्रांस के तत्कालीन राजा चार्ल्स सप्तम से मिलने। फ्रांस को इंग्लैंड के आक्रमण से बचाने के लिए उसने अपने किए गए निश्चय से चार्ल्स को अवगत कराया। राजा स्वयं भी निराश ही हो चुके थे, पर इस युवती से मिलते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने प्राण फूंक दिए हों। खोया हुआ मनोबल वापस लौट आया, मूर्छित आत्मविश्वास को जागने का अवसर मिल गया। राजों को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे फ्रांस के परित्राण के लिए सहयोग देने के लिए स्वर्गलोक से साक्षात किसी देवी का अवतरण हुआ हो। देवी, तुम जो मांगो हम देने को तैयार हैं। फ्रांस की रक्षा के लिए समूचा कोष, सैनिकों का दल तथा मेरा सर्वस्व प्रस्तुत है। राजा ने निवेदन किया। उस युवती को और क्या चाहिए था। जिन साधनों की कमी पड़ रही थी वे तो मिल गए। सेना का नेतृत्व करने वह स्वयं ही चल पड़ी। अप्रैल 1429 1429 का महीना फ्रांस के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, उसी प्रकार जिस तरह की भारत की स्वतंत्रता संग्राम का 1857 का वर्ष। वह वीरांगना घोड़े पर सवार होकर हाथ में बल्लम लिए सेना का नेतृत्व कर रही थी। उधर सैनिकों में भी यह विश्वास सुदृढ़ हो चुका था कि यह कोई साधारण औरत नहीं, बस युद्ध की ही कोई देवी है, जिसका अवतरण ही फ्रांस के उद्धार के लिए हुआ है। सैनिकों में अद्भुत जोश का संचार हुआ। जो कभी पराजय की कल्पना में इतने डूबे रहते कि दुश्मन को अपना मंतव्य पूरा करने में सफलता मिल जाती, वे ही अब दुगने उत्साह से साहस से लड़ रहे थे। अब फ्रांस का एक सैनिक दुश्मन के 20-20 सैनिकों के लिए भारी पड़ रहा था। रणचंडी की तरह उस युवती के प्रहार से इंग्लैंड की सेना के पैर उखड़ने लगे। अंततः इंग्लैंड की सेना को पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। विजयश्री फ्रांस के हाथ लगी, पर उसका कारण बनी वह महिला जिसे संसार जोन ऑफ आर्क के नाम से जानता है। पुनः सिंहासन रूढ़ होने पर चार्ल्स सप्तम ने आर्क को अपने समकक्ष आसन पर बिठाते हुए भाव भरे शब्दों में एक आयोजन में उद्गार व्यक्त किए। वीरता की साक्षात देवी के कारण ही फ्रांस की सुरक्षा हो सकी। हम सभी ऋणी हैं और इसके किए गए उपकार को कभी नहीं भुला सकते। जीवट और मनोबल को जागृत करने की जो ऐतिहासिक भूमिका उस महिला ने निभाई है, उससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेंगी। तो देखिए कैसे जहां फ्रांस बिल्कुल इंग्लैंड से युद्ध के बाद ये विश्वास खो चुका था कि वह कभी अभी जीत पाएगा, उसने एक तरह से सरेंडर ही कर दिया था। कहाँ एक वो युवती बीच में से आई और उसने मनोबल बढ़ाया, राजा का भी सेना का भी। कितने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय, दृढ़ मनोबल उसका होगा कि उसने पूरी सेना का एक आह्वान किया और उस युद्ध में जीती भी। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, कर्णा फूटी अनुदानों की वर्षा होने लगी। हॉलैंड के एक दयालु व्यक्ति ने अपंगों अपाहिजों की राहत के लिए योजना बनाई। ये है कहानी, ये है इसमें गुरुदेव बता रहे हैं जिसका अंतःकरण कर्णा संवेदनाओं से भरा हुआ होगा, वह निश्चय ही जीवन में अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है। ये है कुमारी कार्लवेल, जिनकी अंतःकरण में इतनी करुणा भरी हुई थी, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि जिन्होंने अपंगों के लिए, उनके विकास के लिए गांव तक बसा दिया था। हॉलैंड के एक दयालु व्यक्ति ने अपंगों अपाहिजों की राहत के लिए योजना बनाई। उन्हें स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से आजीविका के साधन जुटाने और आवास की व्यवस्था करने के लिए एक ग्राम बसाने की योजना जितनी बड़ी और महान थी, उतनी ही खर्चीली भी थी। उसने अपनी जो थोड़ी संपदा बची थी उस महान कार्य के लिए झोंक दी, पर वह तो ऊंट के मुंह में जीरा जितनी ही सिद्ध हुई। इस कल्याणकारी प्रयोजन के पूरा होने में
सबसे अधिक अड़चन पैसे की आ रही थी। सरकारी संचार प्रसारण अधिकारियों की सहानुभूति अर्जित करके उन्होंने टेलीविज़न के माध्यम से उदारमना व्यक्तियों को इस योजना में सहयोग करने के लिए आह्वान किया। प्रतिक्रिया स्वरूप थोड़ा अनुदान भी मिला, पर वह इतना कम था कि उससे भी बात बनती नजर नहीं आई। इस प्रसारण को हॉलैंड की एक युवती ने सुना। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उसने अपनी शादी के लिए जमा कर रखे थे। भविष्य के सपने साकार करने के लिए उसने थोड़े से नए वस्त्र भी बना लिए थे जो कि सुरक्षित थे। भौतिक संपदा के नाम पर उसके पास इसके अतिरिक्त कुछ भी तो न था। बस उसका हृदय जितना भावुक था उतना ही उदार भी था। पर दुख पीड़ा से वह अत्यंत द्रवित हो उठती थी। जिस घर में वह काम करती थी वहाँ टेलीविज़न पर उसने भी वही पुकार सुनी जिसमें अपंगों के लिए सहयोग के लिए याचना की गई थी। सोचिए, वो खुद किसी घर में काम करती थी अपनी जीविका यापन के लिए। तब से उसके भीतर से यह निरंतर आवाज़ मानस पटल को झंझोरती रही, उसे कुछ करना चाहिए। वह क्या कर सकती है? इस पर बार बार विचार किया तो पाया कि जो थोड़े पैसे और वस्त्र अपनी शादी के लिए संजो कर रखे हैं उन्हें सहर्ष अपंग भाइयों के लिए दे देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए बुद्धि आड़े आई। उसने दलील दी, तेरे विवाह का क्या होगा? उत्तर दूसरे ही क्षण हृदय ने दे दिया, विवाह को कुछ समय के लिए टाला भी तो जा सकता है, पर पीड़ा निवारण का यह सुअवसर फिर हाथ नहीं आएगा। बुद्धि ने प्रतिवाद किया, इस अल्प अनुदान से क्या होगा? भीतर की करुणा ने उत्तर दिया, विपन्नताओं में भी उदारता प्रस्तुत करने की परंपरा तो बनेगी। मन को ढांढस बना। पैसे और वस्त्र लेकर वह उस व्यक्ति के पास पहुंची जिसने सहयोग की पुकार की थी। सब कुछ आते हुए उसने अपना नगण्य भाव भरा अनुदान प्रस्तुत करते हुए कहा, मेरे पास देने के लिए इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। असमर्थ असहाय भाइयों के लिए यह सौभाग्य की बात होगी। प्रबंधक ने लड़की का पूरा परिचय मालूम किया तो उसकी कारुणिक उदारता से अभिभूत हो उठा। उसका हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रबंधक ने कहा, मादाम तुमने अपना सर्वस्व, हाँ मैडम को मादाम कहते हैं, मादाम तुमने अपना सर्वस्व दे डाला, पर योजना की सफलता के लिए मैं तुम्हें एक कष्ट और दूंगा। मुझे तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। तुम्हें टेलीविज़न पर अपनी दास्तान बताते हुए स्वयं अनुदान के लिए जनमानस से अपील करनी पड़ेगी। क्या तुम ये कर लोगी? मेरा विश्वास है कि तुम्हारे सहयोग से इस महान प्रयोजन को मैं अवश्य पूरा कर पाऊंगा। युवती इसके लिए सहमत हो गई। करुणा ही करुणा को उभारती है। कुमारी कार्लविल नामक उस लड़की के अंतःकरण से निकलने वाली मार्मिक वाणी ने टेलीविज़न श्रोताओं पर जादू जैसा असर किया। उसकी अंतः संवेदनाओं ने दूसरों की संवेदनाओं को भी उभारा। अनुदानों की वर्षा होने लगी। इतनी अधिक धनराशि एकत्रित हुई कि जो कार्य धन के अभाव में रुका हुआ था वह देखते ही देखते कुछ दिनों में पूरा हो गया। अपंगों के विकास के लिए बसाए गए गांव के लिए कार्लविल के नाम को आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। तो ये है उस लड़की के जीवन की कथा, जिसके एक छोटे से सहयोग से, जिसके जीवन में करुणा दयाशीलता का भाव इतना गहरे तक भरा हुआ था, इतनी उस भाव से पूरा उसका अंतःकरण ओतप्रोत था कि उसने और सैकड़ों लोगों के अंदर वो भाव जगाने में वो समर्थ रही थी, जिससे वह अपंग लोगों की सहायता कर सके। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, संकट टल गया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में है। उनकी मानसिक एकाग्रता, अदम्य साहस से भरी हुई कहानी है। छोटा सा इसमें बता रहे हैं कि कैसे गोली लगने के बाद भी 1 घंटे तक जनसभा को संबोधित करते रहे। भ्रष्टाचार, शोषण, लूट खसोट की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए और राजनीतिक क्षेत्रों में भी इन विकृतियों को दूर करने के लिए
अमेरिका के कुछ बुद्धिजीवी विचारशील नेताओं ने प्रोग्रेसिव पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का घोषित कार्यक्रम था शोषण और भ्रष्टाचार का उन्मूलन, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, स्वच्छ प्रशासन और पद दलितों और शोषितों का उद्धार। इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर थियोडोर रूजवेल्ट ने सन 1912 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और अच्छे मतों से विजयी भी हुए थे। अमेरिका के जागरूक जनमत के बिना जाने समझे और देखे परखे ही इस पार्टी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन नहीं दिया था। वहाँ के मतदाता थियोडोर रूजवेल्ट की निष्ठा, साहस और उनकी प्रशासनिक दक्षता से भली भांति अवगत थे। समय पर रूजवेल्ट ने इस घोषित कार्यक्रम के लिए जिस साहसपूर्ण सक्रियता का परिचय दिया था, उनकी एक नहीं अनेक मिसालें जनमानस की स्मृति में कौंध रही थीं। इन्हीं साहसपूर्ण कारनामों की एक घटना है। मिल्वॉकी नामक नगर में पार्टी की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा आयोजन का उद्देश्य था कि उस क्षेत्र की निम्न वर्गीय जनता के प्रति समर्थ और संपन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अनाचार। रूजवेल्ट को ना तो सस्ती सफलता की कामना थी, ना ही कोई स्वार्थ था। राजनीति में तो वे विशुद्ध जनसेवा के उद्देश्य से ही प्रेरित होकर आए थे। उस दिन मिल्वॉकी की सभा में जाने के लिए वे अपने होटल से उतरे। कार में बैठे ही थे कि एक व्यक्ति अजीब से अंदाज में उनके पास आया। रूजवेल्ट ने अपना एक पैर कार के अंदर रखा था, दूसरा रखने ही जा रहे थे कि उस व्यक्ति ने उनके सीने पर निशाना बनाकर गोली दाग दी। गोली ठीक निशाने पर लगी, सीने पर। रूजवेल्ट लड़खड़ा कर गिर पड़े। वहां उपस्थित लोगों ने हत्या का प्रयास करने वाले उस बदमाश को पकड़ लिया। गोली की आवाज़ सुनकर और लोग भी दौड़ कर आए और हत्यारे को लातों घूंसों से मारने लगे। अपने आप को संभालते हुए रूजवेल्ट ने लोगों से कहा, बेचारे इस गरीब को मत मारो, इसे मेरे पास लाओ। उसे पुलिस की हिरासत में देकर उसके प्राण बचाने की हिदायत देते हुए रूजवेल्ट मोटर में जा बैठे। सोची उसी अवस्था में ड्राइवर एक बार आश्चर्य में पड़ गया, परंतु रूजवेल्ट ने एक रुमाल से अपने सीने को कसकर बांध लिया और ड्राइवर को पुनः वही आदेश दिया। जब वे सभा भवन पहुंचे तो उससे पूर्व ही उक्त घटना का समाचार वहां पहुंच चुका था। लोग चिंतित थे। रूजवेल्ट को सभा मंच की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। मंच पर चढ़कर उन्होंने धीमी आवाज में अपना भाषण शुरू किया और कहा, मेरे सीने में एक गोली लगी है, फिर भी मैं भरसक प्रयत्न करूंगा, लेकिन आप मुझे जोर से ना बोल पाने के लिए क्षमा करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। घंटे भर बाद जब भाषण समाप्त हुआ तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। शल्य चिकित्सा द्वारा सीने से गोली निकाली गई। गोली ठीक उनके कलेजे से 1 इंच दूर रह गई थी। डॉक्टरों ने कहा, आपको तो गोली लगते ही सीधे यहाँ आना चाहिए था। भाषण करते समय क्या आप अपने प्राणों को खतरे में नहीं महसूस कर रहे थे? तो उन्होंने मालूम है क्या जवाब दिया? तो रूजवेल्ट जी ने जवाब दिया कि जब मेरा दिमाग एक लक्ष्य के पीछे लगा हो तो मैं अपने प्राणों के बारे में कैसे सोच सकता था। वस्तुतः एक तो उनका शरीर इतना पुष्ट और बलिष्ठ, दूसरे मानसिक एकाग्रता के अभ्यास ने उनका ध्यान उस ओर जाने ही नहीं दिया था। परिणाम स्वरूप उनके प्राणों का संकट जो है वो टल गया था। तो कैसे उन्होंने अपनी मानसिक एकाग्रता के साथ उस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे को गोली भी लगी है। उनका पहला काम था कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ उसे मैं पूरा करूँ, और 1 घंटे सीने पे गोली लगने के बाद भी वो मंच पे जनसभा को संबोधित करते रहे। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, मनुष्यता मरती नहीं। ये एक मिडोक नामक अपराधी की कहानी है। नेपोलियन के शासनकाल की बात है, जिसका जीवन चोरी, जालसाजी आदि कुकर्म करते हुए बीत रहा था। कैसे उसके जीवन में अनायास ही परिवर्तन आया और उसने फिर बाद में दूसरों के भी जीवन में नई दिशा दिखाई।
मनुष्य ना तो दानव है और न देव, वह दोनों के बीच की स्थिति है। मनुष्य यदि अच्छी दिशा में चल पड़ता है तो उसका देवत्व विकसित होने लगता है, और यदि वह गलत राह पर चलता है तो प्रतिदिन दानव बनता चला जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी मनुष्यता पर आवरण भले ही पड़ जाए, पर वह मरती नहीं है और समय पाकर पुनः देवत्व के मार्ग पर, मानवता के सही पथ पर घसीट लाती है। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, ऐसे कितने ही उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में भरे पड़े हैं जब मनुष्य ने खोए देवत्व को जगाया है। ऐसी एक घटना नेपोलियन के शासनकाल में भी घटित हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद पेरिस अपराधियों का गढ़ सा बन गया। क्रांति के समय वहां जाने कहां से अपराधी आकर इकट्ठे हो गए थे। अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, किंतु अपराधी पकड़ में नहीं आ रहे थे। पुलिस प्रधान हेनरी परेशान था। पकड़े जाने पर भी सबूत के अभाव में अपराधियों को छोड़ना पड़ता था। नागरिकों के एक शिष्ट मंडल ने हेनरी से मुलाकात की और पुलिस की असफलता पर उन्होंने बड़ी खींच प्रकट की। साथ ही इस प्रकार बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए कोई अच्छा सा तरीका काम में लाने की राय दी। हेनरी बड़ी देर तक विचार मग्न रहे। फिर उन्हें जैसे समस्या का कोई समाधान मिल गया हो। उन्होंने अपने सहकारी को बुलाया और पूछा, इस समय पेरिस का सबसे बड़ा अपराधी कौन है? उत्तर मिला उसके विरुद्ध क्या उस उत्तर मिला मेडोक। अच्छा, उसके विरुद्ध क्या आरोप है? चोरी, चोरी के माल की खरीद, जाल फरेब, नकली मुद्रा चलाना और क्या क्या कुकर्म हैं जिनमें वह माहिर नहीं है। तो हेनरी ने कहा उसे बुलाया जाए। हेनरी मनुष्य की सहज सज्जनता के विश्वासी थे। वे सोचने लगे, मनुष्य की प्रतिभा, योग्यता यदि गलत दिशा में प्रयुक्त होने लग जाए तो वह कह ढा सकती है, और यदि उसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वही समाज के लिए उपयोगी भी सिद्ध हो सकता है। शायद मेडोक के साथ भी यही संभव हो सके। प्रयास करने में क्या जाता है। उधर मेडोक भी अपने समाज विरोधी कर्मों को करते करते आत्म प्रताड़ना सहते सहते बेजार हो चला था। वह एक व्यक्ति